रामपुर गांव में एक हीरा नाम के किसान और उसकी पत्नी सीता रहती थी। सीता हीरा से बोलती है, क्यों जी, इस बार आप धान की खेती क्यों कर रहे हैं? धान की खेती के लिए ये मौसम भी अच्छा नहीं है, फिर आप धान की खेती क्यों करना चाहते हैं? धान की खेती में इतना मेहनत और धन लगता है, उतना धन हम लोग कहाँ से ला सकेंगे? हीरा का मन था कि इस बार वो अपने खेत में धान उगाएगा और उसे बेचकर बहुत सारा मुनाफा कमाना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी नहीं चाहती थी। हीरा अपनी पत्नी की बातों को इग्नोर करते हुए वो जंगल के रास्ते निकल पड़ता है। रास्ते में वो बोलता है, मैं इस बार धान जरूर बोऊंगा, चाहे मेरा साथ कोई दे चाहे मत दे, लेकिन मैं इस बार अपने खेत में धान बोऊंगा। ऐसा बोलता हुआ हीरा अपने खेत की तरफ जाता है। हीरा बहुत ईमानदार किसान था। वो जो भी काम एक बार सोच लेता वो उसे पूरा करके ही मानता था, चाहे उस काम में उसे फायदा हो या ना हो। वो किसी भी काम को बहुत ईमानदारी से करता था। हीरा अपने खेत में पहुंचता है और देखता है उसकी धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। उसकी मेहनत रंग लाई। वो बहुत खुश था कि इस बार वो धान बाजार बेचकर बहुत मुनाफा कमाएगा। अगर इंसान कुछ भी सोच ले तो उस काम को वो कर सकता है, ऐसा हीरा बोलता है, क्योंकि वो जानता था मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती है, कर भला तो हो भला। ऐसा बोलता हुआ हीरा बहुत खुश था। गांव में पहली बार इतना अच्छा फसल। ऐसा बोलकर वो वापस अपने घर को आता है। जंगल के रास्ते वो आता है यही सोचते हुए कि आज मेरी पत्नी को पता चलेगा कि मेरी धान की फसल इतनी अच्छी हुई है तो कितना वो खुश होगी। यही सब सोच रहा था हीरा किसान। जंगल का रास्ता बिल्कुल हरा भरा था। वो जंगल बहुत घना भी था। कैसा लगता है जब इंसान जो सोचता है वही होता है, वही चीज उसे मिलती है, तो एक अलग ही प्रकार की खुशी मिलती है, ऐसा बोलता है हीरा। घर आकर हीरा अपनी पत्नी से बोलता है, तुम बोल रही थी ये मौसम धान के लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये सब बात झूठ है। इंसान जो सोच ले वो उस कार्य को कर सकता है। मेरी धान की खेती इस बार पूरे गांव में सबसे अच्छी और हरी भरी हुई है। सीता बोलती है, सच में जी? हीरा बोलता है, हाँ बिल्कुल सच है। इस बार हमारी धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। इस बार हमें धान को बाजार में बेचकर बहुत मुनाफा मिलेगा। अगली सुबह हीरा जंगल के रास्ते वो अपने खेत को जाता है। रास्ते में वो देखता है कि आज मौसम कितना अच्छा हुआ है। आसमान में इंद्रदेव जी दिख रहे हैं। वो बहुत खुश था कि आज धान के फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाऊंगा और उससे जो मुनाफा होगा उससे घर का कुछ सामान ले जाऊंगा खरीदकर। ऐसा वो रास्ते में पहले ही सोच लेता है। रास्ता बहुत लंबा और घना था। जाते जाते ही उसे बहुत ज्यादा समय लग जाता था। खेत में वो जैसे ही पहुंचता है तो तभी अचानक ने बहुत तेज से बारिश होने लगती है। तेज से बिजली भी तड़क रही थी। हीरा बहुत दुखी मन से बोलता है, ये क्या हो गया? हे भगवान, आपने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया है। मेरी सारी मेहनत पर आपने पानी फेर दिया। सारे अरमान को चकनाचूर कर दिया आपने। हीरा ऐसा बोलता है क्योंकि बारिश ने हीरा की सारी फसल को खराब कर दिया था, इसलिए हीरा इतना दुखी था। ऐसा वो भगवान को बोल रहा था। फसल के नष्ट होने के दुख में वो बहुत दूर जंगल के रास्ते वो अकेले ही निकल पड़ता है। क्या मुंह लेकर घर जाऊंगा मैं? काश मैं अपनी पत्नी का बात मान लिया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, ऐसा हीरा सोचता है। वो चलता जाता है जंगल अंदर ही अंदर। चलते चलते वो देखता है कि एक हिरन के अंदर से चमकीली रोशनी आ रही है। वो उसके पास जाता है तो देखता है कि उसके अंदर से अलग सी चमक आ रही है। ये देखकर हीरा डर जाता है। बोलता है, ये क्या है? जादू या चमत्कार? तभी वो हिरन एक देवी के रूप में बदल जाता है और वो देवी हीरा से बोलती है, डरो मत हीरा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं जानती हूं कि तुम्हारी फसल खराब हो गई है, तो तुम बहुत निराश हुए हो। उस धान की फसल को बेचकर बहुत आने वाले धान से बहुत कुछ तुम खरीदना चाहते थे, लेकिन सब कुछ तुम्हारा खत्म हो गया। लेकिन मैं तुम्हारी ईमानदारी को देखकर बहुत प्रसन्न हुई हूँ,
इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। हीरा देवी का वरदान को पाकर बहुत खुश था। चलो, मेरा मेहनत बर्बाद नहीं हुआ। वो बहुत खुश था कि आज वो घर जाएगा तो देवी का वरदान से जो घर बना होगा तो कैसा होगा। चलो, जैसा भी होगा तो अच्छा ही होगा। ये सब बोलते हुए घर को आता है। जंगल का रास्ता बहुत सुनसान। देवी उसे बहुत सुंदर सा घर देती है जो बिल्कुल सोने जैसा चमक रहा था। इतना सुंदर घर देखकर उसकी पत्नी बोलती है, ये क्या चमत्कार है जी, रातों रात इतना सुंदर घर कहाँ से बन गया है। लगता है ये सब आपकी मेहनत और ईमानदारी का फल है। आप सही बोल रहे थे, कर भला तो हो भला। मैं आपकी बातों को कभी समझ ही नहीं पाती थी, लेकिन आज सब समझ आ गया। मुझे माफ़ कर दीजिए जी, मैं आपको बहुत कष्ट दिया हूँ। बहुत